आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कोरोना की बीमारी से घबराइएगा बिल्कुल मत। आवश्यक सावधानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर अपने घर में किसी प्रकार से लगता है कि आपको बुखार आ रहा है, आपको खांसी जुकाम है, आपके शरीर में दर्द हो रहा है, तो किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। आप तत्काल अपनी जो है कोरोना की जांच अवश्य करवा लें। जांच कराने पे बाद आपको जो है 4-5 दिन आपको परिवार से अलग रहना चाहिए, अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि हमने आज जांच के लिए दिया और जांच की जो रिपोर्ट है वो कम से कम 4 या 5 दिन के बाद आती है। तो इतने दिन का जो बीच का गैप है, इसमें आप स्वयं भी असुरक्षित हैं और आपका परिवार भी असुरक्षित हो जाता है। तो हमारे हिसाब से जिस दिन आपने जांच के लिए सैंपल दिया है, उससे रिपोर्ट आने तक आपको जो है अपने आप को अलग क्वारंटीन हो जाना चाहिए। और जब रिपोर्ट आपकी निगेटिव हो तो आप परिवार के साथ यथावत जैसे रहते हैं वैसे रह सकते हैं। साथ में हम आप लोगों को कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे कि इस मर्ज को छुपाइएगा बिल्कुल मत। छुपाने से आप स्वयं असुरक्षित हो जाएंगे, आपका पूरा परिवार जो है वो असुरक्षित हो जाएगा और वो कभी भी संक्रमित हो सकता है। साथ में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज बहुत आवश्यक हो तो हम लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए, वरना अगर हम घर पे रहते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना की चेन को हम तोड़ सकते हैं। साथ में मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं और बार बार मास्क को हटाएं या लगाएं भी नहीं। एक बार लगाएं तो कोशिश यही करें कि वो मास्क आपका परमानेंट लगा रहे। और आपको अगर हटाना पड़ रहा है बीच में तो हर बार मास्क को छूने से पहले आप अपने हाथ सैनिटाइज करिएगा, उसके बाद ही आप मास्क को छूइएगा। हम लोग चूंकि व्यापारी वर्ग से हैं तो हम लोग व्यापार का लेन देन में रुपए का गिनना, रुपए का लेना देना होता है, तो उसमें भी हम लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि जितनी बार भी हम रुपए को छुएं अथवा गिने उतनी बार हमको अपना हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए। साथ में हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि ठंडा पानी नहीं पिएं और एसी में नहीं रहें। जिस कमरे में हम लोग रहते हैं, सोते हैं, उसमें ताज़ी हवा का आना जाना जरूर है। प्रतिदिन सभी व्यक्तियों को, वो चाहे कोरोना पॉजिटिव हो अथवा ना हो, सभी लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम स्टीम लेना चाहिए। कम से कम 5 मिनट अगर हम लोग स्टीम लेते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे। और अगर थोड़ा बहुत संक्रमण हमको होता भी है तो उस स्टीम लेने से वो संक्रमण जो है काफ़ी कुछ जो है उसमें रुक जाता है। जहाँ तक हमने महसूस किया है और जो कोरोना के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन सभी का कहना है कि जानकारी के या आपके शरीर में कुछ लक्षण इस तरीके के हैं तो इसमें शुरू का जो 1 सप्ताह है वो काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और उसी 1 सप्ताह में आपके शरीर में जो कोरोना वायरस का प्रभाव है वो पूरी तरीके से फैलता है और उसी 1 सप्ताह में आपके द्वारा अन्य लोगों को भी जो है कोरोना का संक्रमण होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप लोगों को कोरोना का जो है मुकाबला करना है। जिस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हुए हैं उसी तरीके से हम चाहेंगे कि देश का हर नागरिक ऐसे ही स्वस्थ हो। संक्रमित हो जाना हमारे लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन संक्रमित होने के बाद एक सकारात्मक सोच के साथ रहना ये हम लोगों के हाथ में है। और हम समझते हैं कि जो क्वारंटीन का टाइम हम लोगों को मिलता है, वास्तव में हम लोग वैसे ज़िंदगी में चाहें तो हमको इतना अच्छा समय नहीं मिल सकता है। तो क्वारंटीन होने का समय अगर हमको मिलता है तो उस समय का सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए। उसमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अपनी मनपसंद मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी देखिएगा, या और जो अच्छा काम अपने कमरे में बैठे बैठे आप कर सकते हैं करिएगा। नकारात्मक सोच से बहुत दूर रहिएगा। एक सुझाव हमारा आप लोगों का है कि कोरोना से संबंधित बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज़ें मत देखिए और ना बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे आई हुई सामग्री को पढ़िए, क्योंकि इसके बार बार पढ़ने से नकारात्मकता आप लोगों पर हावी होगी। आप लोग सकारात्मक रहिए, निश्चित फायदा होगा।